जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो ये बौद्ध धर्म का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे उसमें, और जो नहीं देखें वो पहला वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो ये देखेंगे। उसमें हमने बुद्ध का परिचय, बौद्ध धर्म का परिचय और बौद्ध धर्म के कुछ विशेषताओं का हम जिक्र किए थे। इसमें आपका बौद्ध संगति और हीनयान और महायान, जो दो भाग में बुद्ध धर्म बटा था, उसका हम जिक्र करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए हुए कंटिन्यू करते हैं कि बौद्ध संगति का पहले एक परिचय हम लोग देख लेंगे कि बौद्ध संगति क्या था। बौद्ध संगति का उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं और संघ के नियमों को व्यवस्थित करना था। प्रमुख संगति प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ यानी 4 बौद्ध संगति हुए थे, और कहाँ कहाँ हुए थे, उसके समय शासक कौन थे और कब हुए थे, इसका भी हम जिक्र आगे करेंगे। संगतियों के माध्यम से धर्म और विनय परंपराओं का संकलन व संरक्षण हुआ था। समय के साथ विभिन्न मतों और संप्रदायों के बीच मतभेद भी सामने आए थे। जब बौद्ध संगति हो रहा था तो उस समय की बात है ये। देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति लगभग 483 ईसा पूर्व। स्थान राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में, राजगिरी में हुआ था यानी बिहार में हुआ था। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि 4 संगतियों में कौन सा बौद्ध संगति जो है वो बिहार में नहीं हुआ था, तो वो चतुर्थ बौद्ध संगति थी जो कश्मीर के कुंडलवन वन में हुआ था। कुंडलवन वन जो है वहाँ हुआ था कनिष्क के समय कुछ। हाँ, देखते हैं पहला प्रथम बौद्ध संगति। शासनकाल शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु का अध्यक्ष महाकश्यप था। इतना चीज़ तो इम्पोर्टेंट रहता है हर एक बौद्ध संगति के लिए कि कब हुआ, कहाँ हुआ, शासनकाल उस समय किसका था, अध्यक्ष कौन थे। आनंद और उपालि की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि इसमें बौद्ध की शिक्षाओं को 2 भागों में, सुत्त और विनय 2 में बांटा गया था या व्यवस्थित किया गया था। 2 सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया था। इसी कारण इसे पंचसती भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति वो आपका 383 ईसा पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद हुआ। स्थान वैशाली यानी बिहार में। शासनकाल उस समय शासक था कालाशोक आपका। अध्यक्ष साकाकामी या सर्वकामी परंपरा में नाम मिलता है। मुख्य उद्देश्य संघ के नियमों से संबंधित मतभेदों को दूर करना था। पूर्व एवं पश्चिमी भिक्षुओं के आचरण संबंधी मतभेद इस संगति के प्रमुख कारण थे। द्वितीय संगति स्थविर और महासंघ की पूर्वी समूह में वैशाली तथा मगध के भिक्षु थे। पश्चिमी समूह में आवंती और कौशाम्बी के पाटन के भिक्षु बताए गए। दो समूह थे, पूर्वी समूह और पश्चिमी समूह। परिवर्तित नियमों के पक्षधर समूह को महासंघ की या महासंघिक धारा से जोड़ा गया, जो कि परिवर्तित हुए प्रवर्तित नियमों के अनुसार नियम जो अपनाए थे। परंपरागत विनय नियमों को स्वीकार करने वाले समूह को स्थविरवादी कहा गया। बाद में स्थविरवादी और महासंघ की धाराओं से अनेक निकाय भी विकसित हुए। यहाँ पहला विभाजन बौद्ध धर्म में यही होता है, स्थविरवादी और महासंघ की, जो कि द्वितीय बौद्ध संगति का एक विशेषता भी मान सकते हैं इसमें कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, स्थविरवादी और महासंघ की। अब महासंघ की परंपरा का कुछ बातें देख लेते हैं। तो अपेक्षाकृत व्यापक और उदार व्याख्या की। बौद्ध विचार में बुद्ध के स्वरूप को अधिक अलौकिक रूप से देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई। महासंघ परंपरा को महायान के विकास की पृष्ठभूमि समझने में उपयोगी माना जाता है। अब ये भी देखिए, हीनयान और महायान जो 2 भाग में बढ़ता है, तो उसमें देखिए महासंघ से महायान के विकास हुआ है। किससे हुआ, तो महासंघ से महायान का विकास हुआ। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। बौद्ध साहित्य और विचारधारा के आगे के विकास में इन धाराओं की भूमिका रही है। तृतीय बौद्ध संगति समय लगभग 250 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र यानी ये भी बिहार में। शासनकाल यानी अशोक के शासनकाल में यह था। अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस। इस संगति में स्थिरवादियों का प्रभाव प्रमुख था। अभिधम्म पिटक की दार्शनिक व्याख्या और मतों के व्यवस्थीकरण से इसे जोड़ा जाता है। संगति के बाद भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की प्रक्रिया तेज हुई। तृतीय बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार विदेशों में भी रैपिडली रूप से, यानी कि प्रक्रिया जो इसका प्रचार प्रसार का बहुत तेज हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति तो कुंडलवन में ये हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क थे इस समय। कुषाण के शासक कनिष्क, जैसा हम आपको बता रहे थे, और प्रथम शताब्दी ईसा में हुआ था। वो ईस्वी पूर्व था, ये ईसा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह संगति पारंपरिक रूप से
पार्श्व के सुझाव पर बुलाए जाने से भी जोड़ी जाती है। विवाह शास्त्र नामक टीका व्याख्या की रचना संस्कृत में होने की परंपरा मिलती है। इसी काल से हीनयान और महायान का विभाजन को स्पष्ट रूप से जोड़ा जाता है। हीन और महायान का जो विभाजन हुआ वो चतुर्थ बौद्ध संगति से हुआ। तो हर एक बौद्ध संगति का कुछ ना एक महत्व है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये कभी कंपेयर करके पूछ देता है। नहीं तो ये भी पूछ देता कि हीनयान और महायान किस बौद्ध संगति से अलग हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति। और वैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 4 बौद्ध संगति में एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगति है जो बिहार से बाहर यानी कश्मीर में हुआ, बाकी तीनों बिहार में ही हुआ है। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय चतुर्थ बौद्ध संगति के संदर्भ में बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ये आदर्श और बोधिसत्व, महायान जो था बोधिसत्व आदर्श और व्यापक मुक्ति की अवधारणा अपनाया। भाषा की दृष्टि से महायान साहित्य में संस्कृत का व्यापक प्रयोग हुआ है। प्राचीन बौद्ध सिद्धांतों के अपेक्षाकृत यथावत रखने और परिवर्तन का विरोध करने वाली धारा को हीनयान कहा गया। यानी हीनयान जो पारंपरिक रूप से बौद्ध धर्म का धारा चला रहा था वो हीनयान कहलाया, और जो अपने आप को बदलाव किया वो महायान कहलाया। इसे श्रव्यज्ञान भी कहा जाता है। आदर्श अर्थ पद प्राप्त करना, मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत साधना के माध्यम से निर्माण। इसमें था कि जो साधना करेगा उसी को निर्माण मिलेगा हीनयान में, लेकिन महायान में था कि जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म में रूढ़िवादा कर्मकांड वो सारे महायान में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता है। हीनयान परंपरा में बुद्ध को मुख्यतः महान शिक्षक उपदेशक के रूप में देखा गया। हीनयान में बुद्ध मात्र एक महान शिक्षक या उपदेशक थे। बुद्ध को भगवान नहीं माना गया हीनयान में, एक बात ध्यान रखिएगा। बुद्ध को भगवान महायान में माना गया है, हीनयान में नहीं। हीनयान पारंपरिक रूप से चला आ रहा था। आध्यात्मिक विकास के क्रम में प्रारंभिक उच्च अवस्था, एक बार और जन्म लेने वाला, अनागामी वर्तमान जीवन में निर्माण प्राप्त करने वाला, अहर्त निर्माण प्राप्त साधक हीनयान का आदर्श। ये सब उस तरह से पूछता कुछ नहीं है, ये कोई विशेष नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग स्थिरवादी संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय में प्राचीन परंपरा संस्थापक के रूप में महाकच्चायन या महाकच्चान का उल्लेख मिलता है। स्थिरवादी का कश्मीर इस परंपरा का प्रमुख केंद्र बताया गया है। मत बुद्धत्व की प्राप्ति सबके लिए सहज नहीं, कुछ ही निर्माण के पात्र माने जाते हैं। स्थिरवादी में कहा गया कि सभी को बुद्धत्व नहीं मिलता है, कुछ ही लोगों को मात्र निर्वाण की प्राप्ति मिल सकता है। परंपरा के अनुसार दृश्य जगत क्षणिक न होकर कुछ रूपों में अस्थायी और अंतर्निहित माना गया है। सर्वस्ववादी संप्रदाय स्थापना राहुल भद्र नामक भिक्षु से जोड़ा जाता है। इसको सर्वस्ववादी प्रारंभिक केंद्र मथुरा था, बाद में गांधार कश्मीर तक विस्तार हुआ। सर्वस्ववादी का प्रमुख आचार्य घोषक बुद्धदेव, धर्मात्र और वसुमित्र। ये थोड़ा ज़्यादा फैक्ट हो जाता है, इतना फैक्ट कभी पूछता भी नहीं है, बस एक नज़र बस आप लोग देख लीजिएगा। वैभाषिक और स्वतांत्रिक, ये भी वैसा कुछ विशेष नहीं है। सामित्य संप्रदाय, महायान संप्रदाय का मूल विचार। महायान का देख लें तो महायान का उदय महासांगिक मत में परिवर्तन के बाद प्रथम शताब्दी के आसपास बताया जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में महायान का व्यापक विकास हुआ। महायान का जो संरक्षक में मुख्य रूप से कनिष्क को ही माना जाता है। कनिष्क के काल में इसका व्यापक रूप से विकास हुआ। महायान का अर्थ ऐसा महान मार्ग है जिसके माध्यम से अधिकाधिक प्राणियों का निर्माण प्राप्त हो सके। हीनयान कुछ ही लोगों को निर्माण की प्राप्ति की ओर निर्देशित करता था, लेकिन महायान में अधिकाधिक प्राणियों का निर्माण प्राप्त हो सकता था। महायान में अर्थ से अधिक बोधिसत्व आदर्श पर बल दिया गया। बोधिसत्व के आदर्श पर अधिक बल दिया गया। बोधिसत्व की अवधारणा। बोधिसत्व वह साधक है जो स्वयं बुद्धित्व निर्माण और बढ़ते हुए अन्य प्राणियों की मुक्ति के लिए भी प्रयास करता है। बोधिसत्व उसे कहा जाता है, ये एक सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, जो दूसरे को निर्वाण प्राप्ति में अपना निर्वाण को विलंब करके दूसरे को भी निर्वाण की प्राप्ति का प्रयास करता है। महायान में अनेक बोधिसत्वों की कल्पना की गई, जिसे प्रमुख में अवलिकोतेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिगर्भ और मैत्रेय। मैत्रेय को ही आने वाला कलशधारी भी माना जाता है, भावी बुद्ध माना जाता है, जो कि कलश लिए हुए रहेगा, यानी कि बुद्ध का अवतार होगा जो कि कलश लिए होंगे। मैत्रेय को माना जाता है। ये भी जितने भी अवलिकेतेश्वर हैं, मंजूश्री हैं, वज्रपाणी हैं, क्षितिगर्भ हैं या मैत्रेय, ये सभी बोधिसत्व यानी कि महायान से जुड़े हुए हैं।
अवलिकेतेश्वर मंजूश्री और वज्रपाणी। अवलिकेतेश्वर करुणा के प्रमुख बोधिसत्व हैं। करुणा के प्रति अवलिकेतेश्वर किसे करुणा के प्रमुख हैं, इन्हें पद्मपाणि भी कहा गया है अवलिकेतेश्वर को। मंजूश्री जो है ज्ञान से संबंधित है। मंजूश्री किससे संबंधित है, तो ज्ञान से। अवलिकेतेश्वर करुणा से, मंजूश्री ज्ञान से संबंधित है। इसके हाथ में पुस्तक और खड़ग का प्रतीक मिलता है। वज्रपाणी है वज्र धारण करने वाला बोधिसत्व, शक्ति का प्रतीक है। वज्रपाणी शक्ति का प्रतीक है। क्षितिगर्भ जो है पवित्र या शुद्ध स्थानों से संबंधित बोधिसत्व है, क्षितिगर्भ, ये ध्यान में रखिएगा। अवलिकेतेश्वर जो है करुणा से संबंधित है। मंजूश्री जो है ज्ञान से संबंधित है। वज्रपाणी शक्ति का प्रतीक है और क्षितिगर्भ पवित्र शुद्ध स्थानों से संबंधित है। अब मंजूश्री की बात करें तो दानशील, शांति, वीर, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, कौशल, परिधान, बल और ज्ञान। मंजूश्री को प्रज्ञा से जोड़ा जाता है। बौद्ध कला में पुस्तक तथा खड़ग इसके प्रमुख प्रतीक हैं। ये मंजूश्री के 10 पारमिताएं हैं। महायान दर्शन प्रवर्तक जो है इसका माध्यमिक या शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन, प्रसिद्ध रचना माध्यमिक करिका। इसके सापेक्षवाद से जोड़ा जाता है और वस्तुएं कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। नागार्जुन ने प्रत्यय समुत्पाद का शून्यता से जोड़ा था। जो प्रत्यय समुत्पाद आपको बताया था कि किसी भी कार्य के लिए कोई घटना जो है कारण होता है किसी कार्य के लिए, उसी को शून्यता से कौन जोड़ा, तो नागार्जुन। माध्यमिक नाम इसलिए यह सर्वस्ववादी के यथार्थवाद और योगाचार के बीच मध्यम मार्ग ग्रहण करता है। शून्यता का अर्थ स्वतंत्र अस्थायी स्वभाव का अभाव है या कुछ भी नहीं होने का अर्थ नहीं है। विज्ञानवाद योगाचार ये वैसा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। विज्ञानवाद का प्रमुख अवधारणा है त्रिकय सिद्धांत। ये भी कुछ हीनयान और महायान में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ जो हीनयान और महायान का मुख्य अंतर है उसको हम देख लेंगे। यहीं से आपका सारा चीज़ डिटेल मिल जाएगा कि हीनयान बुद्ध का महान शिक्षक उपदेश माना जाता था, वहीं महायान में बुद्ध को देव या अलौकिक रूपों में देखा जाता है, यानी कि देवता के रूप में देखा जाता है महायान में। हीनयान में केवल एक शिक्षक या उपदेशक था। हीनयान व्यक्तिगत प्रयास और अर्थ आदर्श है, यानी कि जो प्रयास करेगा उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। महायान में बोधिसत्व था, यानी कि बोधिसत्व जो है दूसरे को निर्वाण प्राप्त करने में अपना निर्वाण को विलम्ब कर देते हैं, देर से निर्वाण प्राप्त करते हैं, लेकिन दूसरे को भी निर्वाण प्राप्ति की ओर सहायता करते हैं। हीनयान में मूर्ति पूजा भक्ति पर कम जोर दिया गया, यानी कि भक्ति मूर्ति पूजा तो इसमें मानिए तो था ही नहीं, न्यूनतम मात्रा में आप मान सकते हैं। महायान बुद्ध भक्ति और मूर्ति पूजा का विकास हुआ। यहीं से बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के अनुसार, जैसे कि जिस तरह ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, धूप अगरबत्ती वाला काम, वही बुद्ध धर्म में भी होने लगा, इसलिए बुद्ध धर्म भी धीरे धीरे डिक्रीज करता चला गया। हीनयान की साधना मुख्यतः भिक्षु जीवन से जुड़ी थी और महायान में गृहस्थों की भूमिका भी व्यापक हुई। हीनयान जो है ज़्यादातर भिक्षु जीवन ही जीते थे, लेकिन महायान में क्या हुआ कि गृहस्थ की भूमिका में भी रहकर आप अधिक से अधिक जो है गृहस्थ ही महायान धर्म का पालन किए थे। हीनयान का साहित्य मुख्यतः पाली में और महायान का साहित्य संस्कृत में विकसित हुआ। हीनयान में बुद्ध के प्रतीक, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। इससे इस बार भी आपका यूपीएससी में प्रश्न पूछ दिया था इसी से रिलेटेड। बोधि वृक्ष और नीचे वज्रासन ज्ञान का प्रतीक है। बोधि वृक्ष और नीचे वज्रासन किसका प्रतीक है, तो ज्ञान का प्रतीक। माला चढ़ाया हुआ चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। चक्र पद यात्रा और धर्म के प्रसार से संबंधित प्रतीक है। स्तूप जो है मृत्यु और बुद्ध के स्मृति का प्रतीक है। स्तूप याद रखिएगा, स्तूप को भी हम न होगा तो अगला वीडियो में शामिल कर लेंगे। ऐसे तो ये आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है स्तूप, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको बौद्ध धर्म से, क्योंकि स्तूप का बहुत मायने रखता है बौद्ध धर्म में, तो उसको न होगा तो हम अगला वीडियो में ऐड कर लेंगे स्तूप को। त्रिशूल जो है निर्वाण की प्रतीक है और महायान में बुद्ध को मानव के रूप में भी व्यक्त किया गया है। महायान में, हीनयान में नहीं, ध्यान रखिएगा। महायान में बुद्ध को मानव के रूप में व्यक्त किया गया है। वज्रयान संप्रदाय को थोड़ा देख लें तो 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में तंत्र मत के प्रभाव से वज्रयान का उदय हुआ। वज्र को जादुई शक्ति का प्रतीक माना गया, इसे वज्रयान नाम दिया गया। इसलिए बिहार और बंगाल के पाल शासकों के काल में इसका विशेष विकास हुआ वज्रयान का, बिहार और बंगाल में। और किसके समय, तो पाल शासकों के समय में। वज्रयान में तंत्रिका साधन मंत्र और विभिन्न देवताओं का उपासना महत्वपूर्ण बनी। पंचमकार मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, ये पंचमकार जिसे हम पंचमकार कह सकते हैं वज्रयान में, वो मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा है।
ये सब इस तरह कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसा कुछ है नहीं इसमें। वज्रयान ग्रंथ केंद्र उप संप्रदाय, ये भी उतना महत्वपूर्ण। बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र, ये देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका। जो मतलब कुछ फालतू तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जो एड ऑन हो गया उस पर ध्यान नहीं देना। बाकी बात जो हम कर रहे हैं इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र हैं बिहार में नालंदा, मध्य प्रदेश में सांची और भरहुत जो है ये इम्पोर्टेंट है, ओडिशा में धौलागिरी, महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता। ऐसे भी पूछ देता है कि एलोरा अजंता या बौद्ध धर्म से कौन कौन से जो क्षेत्र हैं या केंद्र हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। उसी में आपको इसमें से 3 एग्जाम्पल उठा देगा, एक कहीं दूसरा उठा देगा, क्या कौन सा नहीं है तो उसको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल में जगदल या सोमपुरी, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में कन्नौज, मथुरा, कौशाम्बी, आंध्र प्रदेश में अमरावती, नागार्जुन कोंडा, गुजरात में जूनागढ़ एवं वल्लभी। ये इम्पोर्टेंट है आपका। एक नज़र में आप ये देख लीजिएगा कि प्रथम संगति कहाँ हुआ, तो राजगीर में कौन किसके समय हुआ, तो अजात शत्रु के समय। और ये आपका इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रथम संगति राजगीर, शासक कौन था, अजात शत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय वैशाली कालाशोक के समय, स्थविर बनाम महासांघिक विवाद हुआ इसमें, तृतीय जो है पाटलिपुत्र में हुआ आपका अशोक के समय, मोगलीपुत्र जो इसका अध्यक्ष था, चतुर्थ आपका कश्मीर में कनिष्क के समय, वसुमित्र और अशुघोष, माध्यमिक नागार्जुन, योगाचार असंग, वज्रयान तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, अवलोकितेश्वर में करुणा, मंजूश्री प्रज्ञा, वज्रपाणी वज्र और मैत्रेय भावी बुद्ध, आने वाला बुद्ध। तो चलिए आज इतना ही पे हम रुकते हैं। बाकी बात एक और वीडियो बौद्ध धर्म पर लाएंगे जिसमें सारा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। जो भी बचा हुआ है, जो भी कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जो भी कुछ बचा हुआ है उसको हम, ये तीसरा वीडियो आपका लास्ट वीडियो ही होगा बौद्ध धर्म के लिए। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस ये तीनों वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा। बाकी बात जितना भी फैक्ट है वो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, चाहे बिहार पुलिस से लेके कुछ इसमें पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ यूपीएससी से भी रिलेटेड इसमें हम ऐड ऑन कर दिए हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।